राइज हुआ है। इसके अलावा देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, इसकी ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि इसके नॉर्दर्न हिल्स का पार्ट रहा है ये, और इसके अलावा ये सेंट्रल फर्टाइल लैंड का जो प्लेन का है वो भी पार्ट रहा है। इसके अलावा इसमें जो मेनली फॉरेस्ट कवर है वो 44% है इसके टोटल एरिया के, और जो मेन कॉन्फ्लिक्ट के कारण है जो कि आप न्यूज़पेपर में कई बार देखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सतपुड़ा रेंज का जो छोटा नागपुर का पठार है, और ये जो महानदी रिवर है वो मेन रिवर है छत्तीसगढ़ स्टेट की। और इसके अलावा आप देखेंगे कि गंगेटिक प्लेन का जो सबसे सदर्न पार्ट है वो भी इसमें एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि महानदी के अलावा इसमें पूरे स्टेट में 4 नदियाँ और पाई जाती हैं। टोटल इसमें 4 मेन नदियाँ हैं। महानदी मेन नदी है, इसके अलावा अरपा, पैरी और अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती, ये टोटल 4 रिवर्स हैं जो इसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करती हैं। मेनली लैंडलॉक्ड स्टेट है तो इकोनॉमी मेनली इसका डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज पे। इसको पावर सिटी भी कहा जाता है अगर हम इकोनॉमी के टर्म में देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर पूरे इंडिया का छत्तीसगढ़ में ही जनरेट किया जाता है, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में भी कोरबा डिस्ट्रिक्ट में जनरेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला भी पाया जाता है। मेनली जो सोर्स है यहाँ पावर जनरेशन का वो कोल एनर्जी बेस्ड है। इसके अलावा हम एंशिएंट मिडवल हिस्ट्री में देखेंगे तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि दक्षिण कोस्टल इसको कहते थे। इसके अलावा जो 6 के बीच में इसके वेरियस नाम्स है, मैंने आपको भी रखा है तो देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कई लोगों के रूल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के, हम इस पे जाएंगे नहीं, बोरिंग नहीं करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे छत्तीसगढ़ मराठा रूल के अंडर में जो भोसले थे नागपुर के, क्योंकि हम लोग नागपुर में बैठे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि पहले छत्तीसगढ़ का ये पार्ट रहा है 1741 से 1845 में। इसके अलावा ब्रिटिश रूल में ये 1845 से 1947 तक आया है, जब तक कि भारत में इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है। रायपुर ने एज अ कैपिटल अपना जो इसको केंद्र भूमि मिला था मेनली वो 1845 में मिला था, जब इसको मेनली इंग्लिश टेरिटरी ने इसको कब्जाया था। उसके अलावा हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से बना हुआ है, और ये एक जो राज्य है वो नवंबर 1, 2000 में बना है। इसके जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो इसमें 90 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, 11 मेंबर लोकसभा में है, और राज्यसभा में 5 मेंबर का रिप्रेजेंटेशन देता है छत्तीसगढ़। ये इसका मैप है। इसके डिफरेंट टाइप के जो बगल के स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे इसके पार्ट है, उड़ीसा है। क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे ट्रॉपिकल है, इंडिया में मोस्टली ट्रॉपिकल कंडीशन ही पाई जाती है। जून से अक्टूबर तक यहाँ पे ठीक ठाक हीट होती है। उसके अलावा यहाँ का जो मेन यहाँ टेम्परेचर है वो 30 से 45 डिग्री के आसपास मूव करता है। कल्चर के बारे में मैं आरती बॉय से श्री अग्रवाल तिवारी जी को कहूँगा कि वो बात करें। धन्यवाद महानदी है इंदिरावती पखारे तोर मैया महू पाव परम तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ भैया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति बड़ी विशाल संस्कृति, विशेष संस्कृति कही जा सकती है। हमारा नाता उस समय से रहा है जब भगवान राम ने यहाँ भारत में अपने समय की शुरुआत की। दक्षिण कोसल राम की माता कौशल्या की जन्मभूमि के नाम से छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। यही नहीं, लव और कुश को ज्ञान की प्राप्ति छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को यदि हम जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा सतनामी पंथ के लोग रहते हैं। बाबा गुरु घासीदास जिन्होंने वैराग्य की प्राप्ति की और सतनाम पंथ चलाया, और इसके अलावा यहाँ कबीर पंथ का भी बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि कबीरदास जी के जो शिष्य थे हरि धर्मदास जी, उन्होंने पूरा कबीर की वाणी, जिन्हें शायरी के नाम से जाना जाता है, उनका लेखन का कार्य किया, और कबीर पंथ का सबसे बड़ा आश्रम छत्तीसगढ़ में है। रामनामी पंथ एक ऐसा पंथ जिन्होंने
स्थान दिया। यह भी छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिरों की बात करें तो आपको आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ में जब राजधानी की शुरुआत हुई तो वहाँ मराठा वंश ने मंदिरों के नाम से राजधानी का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में रतनपुर जो है महामाया का मंदिर, यह सबसे बड़ा मंदिर है। और माता कौशल्या की जो जन्मभूमि की चंद्रपुरी, उसमें भी यहाँ छत्तीसगढ़ को उस नाम से भी जाना जाता है। दंतेवाड़ा में माता दंतेश्वरी का मंदिर है, जहाँ जो है माता दंतेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। नृत्य की बात करें तो यहाँ एक ऐसा नृत्य है पंडवानी। पंडवानी मुख्यतः महाभारत की कथा पर छत्तीसगढ़ का विशेष विवरण दिया जाता है। और पंडवानी में रूस में जाकर के तीजन भाई ने वो इस कला का अपना प्रदर्शन किया, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ को पहचान मिली। पंथी, रावत नाचा और शर्मा और एक शिकार नृत्य जो आदिवासी संस्कृति के नाम से जाना जाता है, माओ पाटा, इसका भी बड़ा विशेष योगदान। प्राप्त की बात करें तो मुख्य रूप से कोसा सिल्क जो भारत में यदि कहा जाए तो कुछ ही जगहों पर कुछ ही स्थानों पर पाया जाता है, इसमें छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान रहा है। टेराकोटा कला जो बस्तर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा कला है, इसकी सबसे बड़ी पहचान छत्तीसगढ़ को मिली है। तो महतारी के नाम से जानते हैं। तो आभूषण में साटा, बहुता, पिछिया, करधन और कुल्ली ये पहने हुए हमारी छत्तीसगढ़ महतारी हमारे राज्य की सबसे बड़ी प्रतीक के रूप में जानी जाती है। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में फिल्म की क्षेत्र की बात करें तो फिल्म में भी छेड़िया भुइयां छत्तीसगढ़ का पहला रंगीन फिल्म है। और इसके अलावा इस फिल्म निर्माण में सबसे ज्यादा स्थानीय स्तर पर फिल्म का निर्माण किया जाता है वह हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में और संस्कृतियों से भरा पूरा गढ़ है। अब मैं आगे आकाश पांडे जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और छत्तीसगढ़ में एनसीसी का विकास कैसे हुआ इस बारे में हम चर्चा करें। आकाश पांडे। थैंक यू सर। हम लोग यहाँ स्टेट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और अगर हमने एनसीसी की बात नहीं की और इतने दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो शायद ये प्रेजेंटेशन अधूरा रहेगा मेरे हिसाब से। 1948 में एनसीसी रेज हुआ, हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा। और ये उस समय मध्य भारत जो कि आज मध्य प्रदेश है, पहले स्टेट का रूप ऐसा नहीं था जैसा कि आज हम देखते हैं। वो उसमें 3 कैडेट कॉर्प्स सर्किल नाम से नागपुर में इसका हेडक्वार्टर था और इसके अलावा इसके और भी ग्रुप हेडक्वार्टर थे जबलपुर, रायपुर में। हेडक्वार्टर जो शिफ्ट हुआ कुछ दिन बाद कामठी में, जिसमें हम लोग आज ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये एनसीसी का पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो आज का एनसीसी है उसका हेडक्वार्टर भी रहा है। इसके अलावा ये फिर 1957 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया इंदौर में। 1963 में जब एनसीसी डायरेक्टरेट मध्य प्रदेश को डिजिग्नेट किया गया एंड इन 1976 में एनसीसी का डायरेक्ट भोपाल में मूव किया गया, जो आज के समय में एमपी सीजी का हेडक्वार्टर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि 1985 में डिप्टी डायरेक्टर डीजीएनसीसी को जो दिया गया वो 2000 में जब एमपी को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया तो छत्तीसगढ़ को बाइफर्केशन के माध्यम से आप देखेंगे कि एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद को रैंक को होल्ड करते हुए, जिसमें मेजर जनरल उसका हेड होता है, रायपुर में इस डायरेक्टरेट का निर्माण किया गया। और आज वो जो ये छत्तीसगढ़ राज्य हो एमपीसीजी डायरेक्टरेट का पार्ट है, बट इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट में रायपुर में। थैंक यू, मेरी तरफ से ये है प्रेजेंटेशन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।